आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। नमस्कार, मैं योगेश आंवला डिजिटल मीडिया तीर्थनगरी ऋषिकेश से इस वक्त एम्स के परिसर में है और हमारे साथ बहुत ही मुख्य डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना पेशेंटों का डायग्नोस किया है। उसके स्क्रीनिंग के इंचार्ज भी रहे हैं। ये हैं हमारे साथ डॉक्टर योगेश बहुरूपी जी। आज उनसे ही जानेंगे कि उन्होंने जो अब तक का अनुभव रहा है मार्च के पहले से, मार्च के बाद से और अब तक जो लगभग कम से कम 7-8 महीने हो चुके हैं, इनका क्या अनुभव रहा, उसी पे हम लोग इनके पास आए, इनसे समय मांगा, इनसे निवेदन किया। ये हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया है और ये आज अपना अनुभव हमें बताएंगे कि इन्होंने किस तरीके से पेशेंट को डायग्नोस किया, कैसे पेशेंट आए, तब इन्होंने इनको किस तरीके से रिफ़र किया आगे, उस बारे में हमें खुल के बताएंगे। डॉक्टर योगेश जी, आपका बहुत बहुत आंवला डिजिटल मीडिया में स्वागत है, अभिनंदन है। आप कृपया बताइए, लोग बहुत इच्छुक हैं जानने के लिए। देखिए, जब मार्च में वैसे तो कोरोना जो है वो पिछले साल दिसंबर के आखिर में ही चाइना में केसेस पता चल गए थे और धीरे धीरे उसकी जानकारी निकल आ रही थी मीडिया के थ्रू, अलग अलग साइंस जर्नल के थ्रू। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि ये एक टोटली नई डिसीज़ थी। इसका स्प्रेड कैसे होता है, इसमें चांसेस ऑफ रिकवरी क्या है, ये किस लोगों में ज़्यादा अफेक्ट करती है, कौन से आयु के वर्ग में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, ये जानकारी शुरू में नहीं थी। तो इसीलिए एकदम अगर हम शुरू का समय देखेंगे, जब कोरोना ने हमारे देश में दस्तक दी थी, जैसे पहली केस आई थी केरल में, तो जब हमारे देश में कोरोना ने दस्तक दी थी तो एक तरीके का एक पैनिक सेट हो गया था, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक टोटली नई डिसीज़ थी, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। तो जैसे ही ये इंडिया में इसका दस्तक हुआ, उसी के पहले हमारे यहाँ पे हमारे जो माननीय निदेशक महोदय है रविकांत सर जी, पद्मश्री रविकांत सर, उनके मार्गदर्शन से हमारे यहाँ पे अलग अलग कार्य शुरू हो गए थे। जैसे कि हमने, अगर आप देखेंगे तो वो जो ट्रॉमा सेंटर की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को डेडिकेटेड करके रखा था शुरू से ही कोविड के लिए, और वहाँ पे बहुत सारी पर्याप्त सुविधाएँ कर दी थी, जैसे कि बेड्स लगाना, एग्जॉस्ट फ़ैन लगाना। तो इन सारी चीज़ों में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, बायोमेडिकल डिपार्टमेंट का, जो अस्पताल प्रशासन का, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा था। और इन्होंने ही जो शुरू के दिनों में जो कार्य किया था, उसी के वजह से हम कह सकते हैं कि एम्स ऋषिकेश में कोविड की इस जंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी अगर आप हमारी बात करेंगे तो हम इंचार्ज है कोविड स्क्रीनिंग ओपीडी के, जो कि ट्रॉमा ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर में है। तो यहाँ पे शुरू के दिनों में ऐसा था कि एक नई बीमारी की वजह से और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे लोगों के दौरान, तो अलग अलग तरीके के पेशेंट आते थे। मतलब शुरू के दिनों में अगर आप हमारा एक्सपीरियंस बताएं तो अगर किसी को एक छींक भी आ जाती थी तो भी उनको ये लगा रहता था कि उनको कोविड हो गया है, और वो ऐसे पेशेंट आते। अब धीरे धीरे माहौल चेंज हो रहा है। अभी हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको 3 या 4 या 5 दिन से ऑलरेडी लक्षण होते हैं, लेकिन उसे इग्नोर करते हैं। तो इसलिए आपके माध्यम से हमारी जनता को तो यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कोई लक्षण आते हैं, जैसे कि बुखार आना, गले में खराश, या फिर सडनली अचानक से आपको सांस लेने में दिक्कत शुरू होना, या फिर आपकी मुंह की टेस्ट चली जाना, आपको कोई खाने का स्वाद ना आना, या अगर आप स्मेल लेते हैं तो सडनली स्मेल आने की आपकी शक्ति कम हो जाना, अगर ऐसे कुछ भी लक्षण है, या फिर अगर आप किसी भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए हैं, तो हमारा तो आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप इसे इग्नोर ना कीजिए। इसे ये मत समझिए कि कोविड है तो ये ठीक हो जाएगा और अभी हम 4-5 दिन देखते, 4-5 दिन में ठीक नहीं हुआ तो सोचेंगे। क्योंकि ये जो मैं बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहा हूँ, नई तरीके की बीमारी है, इसके बारे में हमें पहले से कुछ पता नहीं, तो इसका अभी ये भी नहीं पता कि कौन से आदमी को, कौन सा व्यक्ति रिकवर करेगा और कौन सा व्यक्ति रिकवर नहीं करेगा। तो सबसे बेहतर तरीका है कि अगर आपको लक्षण आते हैं तो सबसे पहले अपने नज़दीकी स्वास्थ्य सेवा जहाँ पे भी अवेलेबल है वहाँ पे जाए और वहाँ के डॉक्टर से परामर्श ले लें। ये डॉक्टर साहब, इसका डायग्नोस का तरीका क्या है, ज़रा जो आपका अनुभव रहा है उस पर ज़रा बताइए हमको। इसका डायग्नोसिस का तरीका ये है, एक RT-PCR करके जांच होती है, जिसके लिए अगर आपको लक्षण आते हैं तो वो हम सिम्टम्स के बेस पे उनका सैंपल लेते हैं। तो 2 सैंपल लिए जाते हैं,
एक लिया जाता है गले से और एक लिया जाता है नाक से। तो ये दोनों सैंपल एक पर्टिकुलर वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है, उसमें रख के फिर वो सील पैक करके उसे हम लैब में भेजते हैं और लैब में फिर हमारे यहाँ पे ऑटोमेटेड मशीन से, जिसकी वजह से फिर उसका डायग्नोसिस किया जाता है। कितनी देर में आ जाता है? पहले कितनी देर में आता था, अब कितनी देर में रिजल्ट आ जाता है? हाँ, पहले तो ऐसा था कि रिज़ल्ट आने में 1 या 2 दिन लगते थे, लेकिन अगर अभी इतना तेज़ हो गया, हमारे यहाँ पे मशीनरीज़ और सारी सुविधाएं इतनी अच्छे तरीके से सुचारू तरीके से काम कर रही है कि अगर आप सैंपल सुबह दे देंगे तो शाम तक रिपोर्ट आ जाती है। ये डॉक्टर साहब ना, शुरुआत में क्या होता था कि 20 या 50 100 आप लोगों ने सैंपल लिए, लगभग कितने लोग पॉजिटिव निकलते थे, कितने नेगेटिव निकलते थे? बताना थोड़ा मुश्किल है परसेंटेज के इसे, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि शुरू में पैनिक इतना था कि लोग कुछ भी छोटा सा गले में खराश छींक आ जाए, एक छींक आ जाए तो भी आ जाते थे। तो उस वक्त ऐसा था कि हम बहुत ज़्यादा सैंपल लेते थे और पॉजिटिव भी उतने ही आते थे। धीरे धीरे अब नंबर ऑफ़ पॉजिटिव पेशेंट धीरे धीरे कम होने लगे, लेकिन अगर आप अभी भी देखेंगे तो वो नंबर ऐसा फिक्स नहीं है, वो कम ज़्यादा होते रहता है। ये डॉक्टर साहब डायग्नोस जब करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि इसका कोरोना हाई है या लो है या मीडियम है, कुछ इस तरीके से अंदाज़ा लग जाता है? देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से कोरोना को 3 तरीके की सीवियरिटी में ये किया है। माइल्ड या एसिम्टोमेटिक, मतलब जिसमें सामान्य है, या फिर जिनको लक्षण नहीं है लेकिन RT-PCR उनका पॉजिटिव आ गया, एक मॉडरेट है और तीसरा सीवियर है। तो ये जो कैटेगराइजेशन जो है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये कैटेगराइजेशन उनके SpO2 की लेवल, रेस्पिरेटरी रेट और उनको और कोई दूसरी बीमारी है, इसके बेस पे होता है। जी, ये डॉक्टर साहब ना, ये अनसिम्टोमेटिकली, ये आम जनता की समस्या और हमारी समस्या भी थोड़ा परे रहा कि हमारे पे सिम्टम्स नहीं है लेकिन हमें कोरोना है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एसिम्टोमेटिक जो हम कहते हैं, एसिम्टोमेटिक उनको लक्षण नहीं है लेकिन कोरोना हो गया, तो ये है कि हमारे पास जो जांच करने की टेक्निक जो है वो इतनी कारगर है कि उनको शायद लक्षण ही ना हो, या फिर उनको जो इन्फेक्शन हुआ वो इतना सीवियर ना हो कि वो लक्षण पैदा करे, लेकिन जांच करने की तकनीक इतनी कारगर होने की वजह से उनमें डायग्नोसिस हो जाता है जी। तो ऐसे लोग जो एसिम्टोमेटिक डायग्नोस होते हैं उनका यूजुअली रिकवरी भी अच्छा होता है जी। ये आपने जब डायग्नोस किया चीज़ों को, तो आपके अंदर कोई एक अनुभव या कोई बात जागी होगी जो जनता जानना चाह रही है, उस बारे में भी ज़रा बताइए। एक ही सबसे निवेदन रहेगा हमारा कि कोविड एक जो बीमारी है उसके लिए फ़िलहाल तो मास्क ही वैक्सीन है। अगर आप मास्क पहनेंगे तो ये वैक्सीन का काम करेगा। जो लोगों के भीतर अभी हम देख रहे हैं कि विदाउट मास्क घूमते हैं, साथ में मतलब क्राउडेड जगह पे जाते हैं, या फिर कोई बंद कमरा है वहाँ पे बहुत सारे लोग विदाउट मास्क बैठे रहते हैं, तो ये अगर हम जितना इसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे उतना ही इस बीमारी की रोकथाम में हमें फ़ायदा होगा जी। क्योंकि मास्क जब तक वैक्सीन नहीं आता तो मास्क ही हमारा वैक्सीन है, ये बस हमें ध्यान रखना है। ये हमारे साथ डॉक्टर योगेश थे एम्स में, इन्होंने जो है कोविड के जो लक्षणों की जांच है उस पर इन्होंने अपनी भूमिका निभाई, स्क्रीनिंग के इंचार्ज भी हैं। इनका साफ साफ कहना है कि हमें जो है पर्याप्त दूरी और मास्क है ज़रूरी का प्रयोग करना है। मैं अपने सौरभ के साथ, योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश और देवभूमि उत्तराखंड।